नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मिसयूज ऑफ मेडिसिन, दवा का किस तरीके से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, का क्या साइड इफेक्ट होता है। जब सर्वे किया गया, रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि भारत देश में सबसे ज़्यादा दवाओं का मिसयूज होता है। आज के समय में आप देखेंगे तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे झोले में, पॉलीथीन में, किसी पैकेट में दवा जरूर मिलेगा। अगर कुछ नहीं रहेगा तो सबसे कॉमन दवा जो पैरासीटामॉल है, गैस है, पेन किलर है, वो जरूर पाया जाएगा। किसी को नहीं पता रहता है कि कितनी मात्रा में इसका यूज कैसे करना है, क्या डोज होता है। बस थोड़ा सा ही गैस बने उसको आप तुरंत एसी लाख या कोई भी रेंटक, कोई भी आप गैस से रिलेटेड दवा उठाए और तुरंत पानी के साथ गटक लिए। उसका साइड इफेक्ट नहीं जानते हैं। वो क्या करता है, फिर धीरे धीरे बॉडी आपका एडजस्ट करना बंद कर देता है। फिर क्या होता है कि अधिक से अधिक मात्रा में एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपके स्टमक में क्या पाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। उसमें क्या होता है, में डिस्टरबेंस आ जाता है लगातार दवा का यूज करने से। रेयर केस में ही करना चाहिए, जब लगे कि अब समस्या व्यापक रूप ले लिया है। फिर हम बात करेंगे पैरासीटामॉल या पेन किलर पे बात करेंगे। तुरंत किसी को दर्द हुआ, पेन हुआ, क्या करते हैं, तुरंत पेन किलर ले लिए, पैरासीटामॉल ले लिए। और उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि आपका जो लीवर होता है, जो वाइटल ऑर्गन होता है, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर हाई हुआ बॉडी का, तुरंत आप कहेंगे कि इनको क्या दिया जाए, पैरासीटामॉल। थोड़ा सा भी पेन हुआ, तुरंत कहेंगे क्या दिया जाए, निमोस्लाइड दे दिया जाए, पेन किलर दे दिया जाए। रिसर्च हुआ तो जो गिद्ध थे या जो पक्षी हैं, सब उनका जो अंडा देते हैं ना, फूट नहीं रहा था। और ऐसे कैसे हुआ, जब हम इकोसिस्टम में जाएंगे तब देखेंगे जो गाय भैंस एनिमल्स हैं, उनको जो पेन किलर इंजेक्शन लगाया जाता है या ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन, जो दूध भी बढ़ाने वाला जो हार्मोन होता है, उसका इंजेक्शन लगाया गया। और जब वो उनका डेथ हो गया, जो भी एनिमल्स हैं, पशु हैं, गाय भैंस, फिर क्या होता है, जो गिद्ध होते हैं, वल्चर्स होते हैं, वो उनको खाते हैं। फिर ये देखा गया कि जो डाइक्लोफिनेक नामक जो दर्द की दवा है, उसका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हो गया था, जो गिद्ध वगैरह हैं प्राकृतिक रूप से सफाई का काम करते हैं, उनके अंडे में हैचिंग होना बंद हो गया, अंडा फूटना ही बंद हो गया, और धीरे धीरे गिद्धों की संख्या एकदम कम होती गई। अब सोच लीजिए जानवर पे उसका कितना इफेक्ट है, तो आपके शरीर पे उसका कितना इफेक्ट होगा। आपके कुछ वाइटल ऑर्गन माने जाते हैं, जैसे आपका हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया। तो ये जब हम पैरासीटामॉल लेते हैं तो आपके क्या करता है, वो लीवर पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है। तो जब ज्यादा रिक्वायरमेंट हो, लगे कि काम नहीं चलेगा, तभी आप पैरासीटामॉल का यूज कीजिए। कोई भूजा नहीं है कि उठाइए तुरंत गटक लीजिए जो है। फिर हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स पे। जब आपका इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, तो हम बाहर से एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। ये काम कैसे करता है, हमारी बॉडी में सारा व्यवस्था इंटरनल बना होता है। जैसे कोई अटैक जब हमारे सिस्टम में करता है, तो हमारी जो स्टेट पुलिस होती है, पहले वो रक्षा करती है। जब वो फेल हो जाती है तो जो अर्धसैनिक बल होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद फाइनली जो है, जब वो भी नहीं अटैक को रोक पाते हैं, तो बाहर से कमांडो मंगवाया जाता है। ऐसे ही एंटीबायोटिक काम करता है, बट उसका भी डोज निर्धारित है, उसका कहां पे यूज करना है वो निर्धारित है। पहले क्या होता था,
जब आप सर्च करेंगे तब ये पाएंगे कि पहले 200 mg जो होता था, 100 mg एंटीबायोटिक्स होता था, वो काम कर देता है। लेकिन आज 500 mg यूज कर रहे हैं, डबल एंटीबायोटिक मिला दे रहे हैं, तो भी प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है। जो माइक्रोब्स हैं वो रेजिस्टेंट पावर आपके बॉडी में डेवलप कर दे रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा, मैं कई जगह सेमिनार देखा तो वहां पे साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा आएगा, हम लोग काफी चिंतित हैं, परेशान हैं कि किसी के बॉडी पे एंटीबायोटिक्स काम करेगा ही नहीं, तब क्या किया जाएगा। तो प्लीज जब दवा का नीड्स हो, बहुत ज्यादा नीड्स हो, तभी यूज उसका कीजिए। आप, हमारा भारत देश जो है वो पहले प्राचीन समय से ही किसानों का, युवाओं का, इन सब के लिए हमेशा प्रचलित था। तो आप अपने बॉडी पे फोकस करेंगे वैसे प्राकृतिक रूप से, ना कि आप पैरासीटामॉल लेके, गैस की दवा खा के, एंटीबायोटिक का प्रयोग करके इनको धीरे धीरे आप क्या करेंगे, छोड़ेंगे। रेयर ही केस में इनका आप यूज करेंगे। नहीं तो क्या होती है, प्राकृतिक रूप से हमारी बॉडी ऐसी होती है कि वो सब चीजों को एडजस्ट करती है, पहले खूब ज्यादा एडजस्ट करने की कोशिश करती है। अगर हमको बुखार होता है हल्का फुल्का, तो ये मान के चलिए वो भी फायदेमंद होता है। कैसे होता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं वो खूब ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और उसमें क्या होता है, वायरस से लड़ने के लिए इंटरफेरॉन नामक जो है वो एलिमेंट्स निकलता है और अपने प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। जैसे पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, जैसे कहीं पे सिग्नल लगा जो है कि इनको प्रॉब्लम हो सकता है, तुरंत क्या करता है, एसपीजी उनको एक घेरा बना देता है। वैसे थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम हुआ, बुखार होता है, तो डिफरेंट टाइप के जो इम्यून सिस्टम हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। जो हमारा WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, वो एक्टिव हो जाता है और हमारी बॉडी की रक्षा करता है। तो थोड़ा बहुत जब आपको सर्दी जुकाम हो, बुखार हो, हल्का फुल्का पेन हो, तो बर्दाश्त कीजिए, दवा की आदत मत बनाइए। दवा की एक बार अगर आदत बन जाएगी तो जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर तो डॉक्टर का चक्कर लगाइए, फिर आप डिफरेंट टाइप के इंजेक्शन लगवाइए। उसके बाद ये क्या होगा, ये रूटीन में आ जाएगा आपके, तो आगे चल के समस्या होगी। तो ये जानकारी आप अपने पास भी रखिए रहिए और लोगों से शेयर भी कीजिए जहां पे जरूरी हो, क्योंकि जब तक चैनल बाय चैनल जो है इनकी जानकारी नहीं होगी तब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी। क्योंकि हमको नहीं लगता कोई भी ऐसा घर हो जहां पे डेली रूटीन में दवा का यूज ना होता हो। इन सब पहलुओं पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।